भगवानपुर क्षेत्र में हुई सनसनीखेज घटना का पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में एसएसपी हरिद्वार ने किया खुलासा। रोशनाबाद में भगवानपुर क्षेत्र में हुई सनसनीखेज घटना का पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने खुलासा करते हुए जानकारी दी है कि भगवानपुर क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या संबंधी सनसनीखेज प्रकरण का खुलासा प्रेमिका और महिला मित्रों से मिली जानकारी के कारण हो सका, जिसमें प्रथम दृष्टया प्रेमिका से शादी न हो पाने के चलते युवक ने आत्मघाती कदम उठाया था। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ऑफिसर और फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का दौरा करने, मृतक के शव के बरामद मोबाइल को कब्जे में लेकर कॉल डिटेल चेक की गई तो जानकारी मिली कि मृतक की 3 युवतियों के साथ दोस्ती थी। तीनों युवतियों के बयान लेने पर जानकारी मिली कि तीनों युवतियों में से एक युवती मृतक की प्रेमिका थी। प्रेमिका से शादी के लिए घर वालों की रजामंदी न मिलने और भागकर कोर्ट मैरिज करने की बात पर प्रेमिका के इनकार करने पर युवक ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नवभारत समाचार हरिद्वार से उत्तराखंड से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। जांच बिल्कुल सही और सच्ची, हालांकि 2-3 दिन कई दिन का टाइम लगा, पर बिल्कुल सच्ची घटना जो पुलिस ने वही कर लिया। उसके लिए पुलिस के बहुत आभारी है, पूरा परिवार ही और पूरा समाज। और इसके लिए सबसे मेन बात तो यह, पुलिस ने मानवता के रूप में लोगों तक बात करके घटना का खुलासा किया है और जो सच्चाई है वही सामने रखी है। को ग्राम बालेकी यूसुफपुर में सूचना आई थी कि एक किसान के बेटा विवेक नाम है, जिनकी जो है खून से लथपथ जो है डेड बॉडी जो है खेत में मिली थी। चूंकि वह खुद युवक जो है किसान था, तो एक परिस्थितियां जो बनी थी कि जो सुबह प्रातः वो काम से जा रहा है और कोई वारदात ना हो गई हो, इस पर मौके का घटनास्थल निरीक्षण किया गया था। और बाद में काफ़ी सारी फोरेंसिक जो हमारी रिपोर्ट्स आई, उसके आधार पर चूंकि परिवार शोकाकुल था, शुरू में बहुत ज़्यादा बात करने की स्थिति में परिजन नहीं थे और उनकी माताजी भी नहीं बताने की स्थिति में नहीं थी, तो हमारे जितने भी महिला अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, सबने अलग अलग तरह से जानकारी करी। और जानकारी करने के बाद ये बात आई कि कहीं ना कहीं युवक जो है अपने पर्सनल जो उसके संबंध थे उनको लेकर वो परेशान था और कहीं शादी करना चाह रहा था। तो इस चक्कर में वो परेशान भी था और आवेश में आकर उसके द्वारा जो है खुद को गोली मार ली गई थी। चूंकि मौके पर ऐसा कोई उस समय वेपन नहीं मिला था, तो बाद में जानकारी पता चला कि काफी लोग जो गांव के थे एकत्र हो गए थे इस घटना के बाद, और किसी ने उस वेपन को जो है उठा के खेतों में जो उधर आगे गन्ने के खेत में फेंक दिया था। जब सभी चीजें स्पष्ट हुई, सभी जो युवक की जो महिला मित्र थी उनसे भी जब जानकारी हुई और उनके द्वारा भी बताया गया कि मेरे पास भी जो है करीब 12-12:30 बजे फोन आया था और इसमें स्पष्ट हुआ था कि उसके द्वारा इन कारणों से कर ली गई है। क्योंकि चैटिंग में और अन्य चीज़ों में भी ऐसी बातें हुई थी कि वह शादी करने के लिए आतुर था और किसी कारणों से शादी ना होने पर उसने कहा था कि वह अपनी इस तरह की घटना को कर सकता है। तो समस्त परिस्थितियां जब धीरे धीरे करके क्लियर हुई, जब परिवारजनों से भी सारी बातें स्पष्ट हुई, तो ये मामला हत्या कर निकल के आत्महत्या का आया, जो एक पर्सनल संबंधों के कारण कहीं ना कहीं आवेश में आकर कर दिया गया था। वेपन नहीं है, तमंचा था। तो अब चूंकि मृतक कहाँ से लेके आया, चूंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो इस पर बहुत ज्यादा इस पर अभी जानकारी नहीं की गई है। लेकिन चूंकि अभी एक इस पर केस रजिस्टर्ड है, विवेचना चल रही, तो उन तथ्यों पर भी इसमें विवेचना की जाएगी। लेकिन पूरी टीम ने बड़ी संवेदना के साथ, चाहे वो आत्महत्या हो चाहे हत्या हो, उसमें परिजनों के साथ रहकर और जो भी जानने वाले थे सबसे माइन्यूटली जो है जानकारी इकट्ठा करी और तभी सत्यता पूरी तरह से सामने आ पाई। तो बाकी परिवारजन भी यहाँ पर आ रखे हैं जो संतुष्ट हैं, जो कि उनको भी सब सच्चाई पता चल चुकी है। तो इस केस में आगे चल के इसको क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जाएगी। तो है एक सनसनीखेज वारदात का सूचना मिली थी कि गांव अनेकी में जो है एक युवक जो है किसान है, उसकी जो है गोली मार के हत्या हो गई। चूँकि वहाँ पर जब मौके पर घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो कोई वेपन नहीं था, लेकिन हाँ लहूलुहान मतलब सर में गोली लगी थी और काफ़ी सारी भीड़ वगैरह एकत्र थी। तो उसमें जो परिजन वगैरह से बीच में जानकारी की गई तो बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट नहीं थी कि वो बहुत शोकाकुल थे, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। लेकिन हमारी टीम ने लगातार लग कर की इसमें कुछ जानकारी निकाली तो पता चला युवक के किसी से मित्रता थी और उससे शादी करना चाह रहा था, लेकिन शादी ना होने के कारण की परिस्थितियों में बहुत डिप्रेशन में था। और ये बात उसने अपने अन्य मित्रों में जो उनकी 2 महिला मित्र थी और उनको बताई। तो सभी के हमने न्यायालय में 164 के बयान कराए और सभी चीज़ों की तथ्य जानने की कोशिश करी और घटनास्थल पर पुलिस आने से पहले इकट्ठा हो गए थे और किसी ने वहीं पर जो तमंचा था उसको उठाकर, जो वेपन था जिससे गोली मारी थी, उसको कहीं खेतों में आगे कहीं फेंक दिया था। क्योंकि समस्त चीज़ें जब खुल के आई सामने और पता चला कि हत्या का ना मामला आत्महत्या का था, तो इसमें एफआईआर लगाई जा रही है। साथ ही साथ जो है इनके परिजन भी यहाँ पाए थे, जिन्होंने पूरी घटना को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ऐसा हुआ था और इसके अलावा जिन परिस्थितियों में हुआ था उसके बारे में भी उनको अवगत करा दिया है, वो संतुष्ट है। तो एक सनसनी और इसका जो है सफल जो है सही तरीके से विवेचना हुई, जिससे इतनी जल्दी मामला जो है क्लियर हो पाया।